जय हिंद, जय जय कांग्रेस। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेसी साथियों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आज अपने चैनल @B सिंह INC के माध्यम से पुनः आपसे जुड़ा हूं और जुड़ने का मेरा उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए एक अभियान जिसको नशा मुक्त युवा भारत विकसित भारत अभियान का नाम दिया गया, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया प्लेज कैंपेन के नाम से इस अभियान का शुरुआत हुई। और इस अभियान की जमीनी हकीकत और आप देखेंगे कि सरकार की जो दिखावटी कदम है उन पे मैं आपकी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। इस अभियान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा 2 अगस्त, जो अभी कुछ दिन पहले 2026 को, वो भी वर्चुअल की गई, क्योंकि जमीन पे आकर उनको उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनकी कलाई खुल जाती। तो उन्होंने वर्चुअली ये अभियान की शुरुआत की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको 12 साल लग गए ये याद करने में कि इस देश में युवा भी है और युवा नशा भी कर रहे हैं। शायद इसके बाद बेरोजगारों का नंबर आ जाए, उनकी किस्मत खोल दे मोदी जी, और उनको याद आ जाए कि देश में बेरोजगारी भी किस स्तर पर पहुंच गई जो आज तक नहीं थी। तो जंतर मंतर की जो आंदोलन के पश्चात एक युवा बड़ा जागरूक हो गया, ये मोदी जी को पता पड़ गया और युवा सवाल करने लग गया। तो याद आना मोदी जी को स्वाभाविक है। अब क्योंकि क्या है कि जो पब्लिक है, वो जनता है, जो मोदी मीडिया को कम देख रही है, सिर्फ अंधभक्ति हैं जो गोदी मीडिया के चैनल्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो साहिब ने क्या करा कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और युवाओं से संवाद करने का, जो है ना, स्थापित करने का एक नाकाम कोशिश करने में लगे हुए। रही बात गोदी मीडिया की, तो मैं जल्दी आपको गोदी मीडिया पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें उनकी चौथे स्तंभ की जो स्थिति जो वो दर्शाने की कोशिश करूंगा। अभी बात करते हैं हम नशा मुक्त भारत। तो NDPS एक्ट 1985 और धारा 27 के अंतर्गत NDPS हो गया, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। ये इस एक्ट के धारा 27 के अंतर्गत जितने भी केस रजिस्टर्ड होते हैं और जो मादक पदार्थ जब्त किया जाता है और जितनी भी गिरफ्तारियां होती हैं, उसके आंकड़े 2004 से 2014 के बीच और 2014 से 2024 के बीच, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये आंकड़े हमारे को NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अंतर्गत NCB द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है, और DRI, इनका संयुक्त जो होता है, DRI हो गया, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया। तो ये DRI के अब जब इनके आंकड़ों की बात करेंगे तो 2004 से 2014 के बीच में आप देखिए टोटल ओवरऑल लगभग 1,73,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए और 1,95,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। और यही बात हम 2014 से 24 के बीच में करते हैं तो 7 गुना लगभग केसेस रजिस्टर्ड ज्यादा हुए। 8,75,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए और लगभग 10,97,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब इसी बीच जो जब्त मादक पदार्थ है ना, वो लगभग आप देखिए 2014 तक, 2004 से 14 में ये 1.52 लाख किलो पकड़ा गया था, जो कि मोदी जी रेजिम में बढ़कर लगभग 4-4.5 गुना हो गया, 5.43 लाख किलो। और ये दोनों NCB और DRI के माध्यम से पकड़े गए। और इसकी जो वैल्यू है ना, जो मादक पदार्थ की, वो 2014 तक जो पकड़ी गई थी उसकी वैल्यू थी 5,900 करोड़ रुपए लगभग, जो कि मोदी जी रेजिम में 2014 से 2024 के बीच में 22,000 करोड़ ये NCB और DRI ने दी। जबकि हकीकत, जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2021 में ही एक खेप पकड़ी गई थी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो उसकी वैल्यू 21,000 करोड़ थी लगभग। चलिए हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे। माननीय मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि आप जब अक्टूबर 2001 से लेकर और मई 2014 तक
एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे जिसका नाम है गुजरात। तो आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी ड्रग्स पकड़े गए ना, वो मोस्टली आपको उस गुजरात से ही पकड़े हुए दिखाई देंगे, और वो भी इनके मित्र अडानी पोर्ट और इनके गृह राज्य गुजरात में ही सबसे ज्यादा पकड़े गए, वो भी मुंद्रा और कांडला पोर्ट में। वही मुंद्रा पोर्ट जिसको मोदी जी ने अपने मित्र को एक गिफ्ट डोनेट किया था, 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और इसकी शायद मोदी जी भूल गए होंगे, और मोदी जी को पता कि जनता भी भूल गई है, क्योंकि हमारे इंडियंस की याददाश्त बड़ी कमजोर है, पर मेरी नहीं। तो 13 साल सीएम रहते हुए कितनी बार इनको याद आई ये चीज कि यार इस मेरे स्टेट में नशाखोरी या इसके ऊपर कोई अभियान बनाया जाए। मेरे को याद नहीं आता कि इन्होंने कोई अभियान ऐसा वहां पे उस दौरान में किया होगा। तो ये आपकी नौटंकी जितनी आप कर रहे हैं मोदी जी, वो बंद कीजिए। और अगर आप सीरियस हैं तो सबसे पहले आप है ना, जो पोर्ट का कंट्रोल है ना, अपने मित्र अडानी जी से वापस ले लीजिए, जो कि आप करेंगे नहीं। तो आपने देखा होगा अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट है, उस पर कंटेनर में 2021 में 3000 किलो, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग उस समय 21,000 करोड़ बताई जा रही है। और वो कंटेनर में किस रूप में, ये आपको पता है? टैल्क स्टोन के नाम से, मतलब जो पाउडर लगाते ना गमोनिया वाले, टैल्कम पाउडर, वो उसका स्टोन के रूप में और उसके नाम से आई। और कितनी पास हो गई होंगी ये किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि पोर्ट पे जो होता है ना, कंटेनर्स जो होते हैं वो रैंडमली स्कैन होते हैं। जो स्कैनिंग होती है ना, सारे कंटेनरों की नहीं होती है, तो रैंडमली स्कैन होता है। तो मोदी जी की मित्र का पोर्ट है, निकल गया होगा, है ना। तो कंसिडर नहीं करना चाहिए, आंख बंद कर लेनी चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो 2047 में ढूंढने वाली है सरकार और मोदी जी, इस बार थोड़े से चौकन्ने हो। तो इन्होंने जो ये अभियान जो छेड़ा है ना, ये नशा मुक्ति युवा विकसित भारत अभियान, इसका थोड़ा सा टारगेट है ना आगे कर दिया, पहले कर दिया। मतलब जो 2047 का शगुफा या जुमला ये हर बार छेड़ते थे, तो इनको लगा कि यार ये जुमला हर बार चलेगा नहीं, अगर फिर इसको 47 में डाल दिया तो जनता समझ जाएगी कि मूर्ख बना रहे हैं हम। तो इन्होंने क्या कर दिया, अभी एक बढ़िया सा 100 जैसा 100 विकसित शहर बनाए ना, वैसे 100 वीक का ये टारगेट लिया इन्होंने। टिल 2029 तक ये देश को टारगेटेड है कि देश को ये नशा मुक्त कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने 2022 तक किसानों की आय डबल कर दी है ना, 15 लाख लोगों के अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, सबको घर मुहैया करा दिए, इस तरह के बहुत सारे जुमले थे। तो ये भी अंत में जाके जुमला ही साबित होगा, ये लोगों को भी विश्वास होने लग गया है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे ड्रग्स जो है ना, गुजरात के पोर्टों पर ही क्यों पकड़ी जाती है, कभी आपने गौर किया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास भी सबसे ज्यादा वहीं हो रही होगी, पकड़ा तो वहीं जा रहा है ना, कि जहां पे आ रहा है वहां पे। क्योंकि आप देखिए कि एक हमारा जो कोस्टल है ना, उस कोस्टल में अगर आप गुजरात से नीचे चलते जाएंगे तो सबसे पहले नवा शिवा जेएनपीटी है ना, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं, मैंगलोर पोर्ट हो गया, फिर कोचीन पोर्ट हो गया, फिर इधर आप वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ आएंगे, टूटिकोरिन हो गया, फिर आप आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वाइजैक हो गया, ऊपर पारादीप हो गया, और वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट हो गया। तो ये इन पोर्टों में ये सारी चीजें इतना क्यों नहीं होती है? सिर्फ गुजरात में ये ऐसा खेला क्यों होता है? क्योंकि दया लगता है दाल में कुछ काला है, या दाल ही काली है दया। तो ये बात सोचने की है। तो 2021 में अडानी जी जो पोर्ट है ना, जो मुंद्रा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर आप आज इतना दुख हो रहा है, आज 12-13 साल 14 साल तो आप 13 साल तो आप मुख्यमंत्री रहे थे तब, और 12 साल आपको प्रधानमंत्री रहे तो 25 साल हो गए। तो आप ये तुरंत प्रभाव से एक काम कीजिए, आप ये नौटंकी बंद कीजिए, और वो जिस पोर्ट पे 21,000 करोड़ का नशा पकड़ा गया, उस पोर्ट को वापस कंट्रोल अपने अडानी मित्र से वापस ले लीजिए, ताकि लोगों को सबूत तो मिले ना कि नहीं ये देने वाला श्रीनाथ और पाने वाला श्रीनाथ सिस्टम नहीं कि दो देंगे और दो पाएंगे। तो जनता सब समझती है। अपनी नौटंकी मोदी जी ये बंद कीजिए। दोस्तों, ड्रग्स के रूप में जो हिंदुस्तान में जो जो मादक जो पदार्थ जो मिलते हैं ना, उनकी कीमत है ना, आप देखेंगे निचले स्तर 50 रुपए से लेकर
20,000 रुपए पर ग्राम तक के ये मादक पदार्थ आपको मिल जाएंगे। ये क्या है, ड्रग जो सिंडिकेट है ना, द्वारा देश के कोने कोने तक अवेलेबल करा दिए जाते हैं। जो सिंडिकेट जो इस पे छाया हुआ है, जिनकी ऊपर से नीचे तक तूती बोलती है, वो उनके द्वारा ये पहुंचाया जाता है। जिसकी जैसी जैसी हैसियत जो इनके कंज्यूमर है, वैसा वैसा ड्रग्स उनको प्रोवाइड करा देती है, वो मुहैया करा देती है। ये ड्रग कार्टेल जो है, जो पैडलर्स जो हैं, गांजा, मेफेड्रॉन, मेथा मेफेटमाइन, सॉरी माफी चाहता हूँ, मेथामेफेटमाइन, और एक एमडीएम करके होती है जिसको एक्सटेक्सी या मॉली भी कहा जाता है, और एक एक्सटीसी होती है, चरस, हशीश, अफीम, और टॉप पे आ गया एक याबा, जो एक तरह की हेरोइन होती है, जो म्यांमार और कंबोडिया इधर से आती है, और सबसे टॉप पे आ गई कोकाइन, जो कि कंबोडिया और साउथ अमेरिका से आती है। तो ये कार्टेल द्वारा क्या है, युवा पीढ़ी को है ना, हमारी युवा पीढ़ी को 12 साल से आप देखेंगे, 12 साल से लेकर 18-20 साल के बच्चों में कूट कूट के इन्होंने लाला के भर दिया। और हाई सोसाइटी में इसका हाल और भी आलम बढ़िया बढ़िया इस तरह से कि साहब आप देखिए कि ये लोग क्या एक स्टेटस सिंबल समझ के इसको, जो बार्स में और डिस्कोथेक में जो हाई सोसाइटी वाले जो जाते हैं, वो इसको यूज करते हैं। जो महंगी महंगी कोकीन हो गई, 20-20 हजार रुपए की ग्राम जो आती है, या अफीम हो गई है ना, हशीश हो गई, तो वो लोग यूज अपने अपने औकात के हिसाब से यूज करते रहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये बड़े शहरों तक नहीं है सीमित, जो बी टाउन, जो सी टाउन है, वहां तक भी नशा आ गया। बस उस नशे का प्रारूप उसके हिसाब से सस्ता से सस्ता आएगा। आज आप देखेंगे हर दुकान पे, पान वाले की, इनकी दुकानों पे कहीं पे जाएंगे, एक यो यो गोगो करके का पेपर आता है, 5-10 रुपए का पेपर आता है ना, वो उसको बच्चे 10-12 साल के, 14 साल, आई हैव सीन फ्रॉम माई नेकेड आइज, मेरी आंखों से मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, और 12 साल, 15 साल, 16 साल, अब वो नशा कर रहे हैं, उनके घर वालों को कुछ पता नहीं पड़ रहा है क्या? आई एम शॉक्ड। या उनको उस वक्त पता पड़ता है कि जब वो बिल्कुल उसके आदी हो जाते हैं और अधीन हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि उस माँ बाप का और उस बच्चों का दर्द, बच्चे का तो क्या नशे में धुत हो गया तो क्या दर्द है, उन माँ बाप का दर्द शायद समझने के लिए एक अलग ही जिगरा लाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं जो उन्हें ये दर्द सहनो। और 12 साल बाद इनको याद आई है कि देश, इसीलिए शायद 12 साल लग गए उनको समझने के लिए कि देश के बच्चे नशा करते हैं। चलिए, मादक पदार्थ जो अधिकांश तो जो आप देख रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो विदेशों से भारत में है ना, बाय शिप, बाय एयर कार्गो द्वारा आता है। और आप देखिए, कोकीन से लेकर म्यांमार, कंबोडिया, लाओस के याबा, हेरोइन तक, और पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की अफीम से लेकर फैक्ट्री में बनाई गई जो टैबलेट्स होती हैं, एमडीएमए और ये होती हैं, तो वो सब भारत में पूरी एक सिंडिकेट द्वारा पहुंचाई जा रही है। कंबोडिया, माफी चाहता हूँ, कोलंबिया और इक्वेडर, जो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, वहां पे कोलंबियन जो कोकाइन है, आपने बचपन में ये पिक्चर भी देखी होगी, पाब्लो एस्कोबार करके एक बहुत बड़ा तस्कर रहा है नशे का, वो कोलंबिया का ही था। तो कोलंबिया और इक्वेडर दो कंट्रीज है ना, वाया पनामा कैनाल होते हुए ये साउथ अफ्रीका पहुंचा दी जाती है। और साउथ अफ्रीका से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? नाइजीरिया, सोमालिया, इथोपिया, और कुछ हद तक आपके है ना, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट होते होते ये भारत में पहुंचा दी जाती है, विद इन विथ 2-3 बोथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर और शिप के द्वारा। इसी तरह से एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, यहाँ से एक याबा करके एक टाइप की हेरोइन होती है, वो क्या हमारे बॉर्डर स्टेट जैसे मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, है ना, और वेस्ट बंगाल हो गया, और कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहां पे पहुंचा दी जाती है, और वो वहां से फिर इंडिया में बाय रोड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसी तरह से अफीम की जो बात की जाए ना, तो वो एक गोल्डन ट्राइसेंट है।
गोल्डन ट्राइसेंट नहीं, गोल्डन क्रेसेंट, जिसमें 3 देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफीम का जो तरीका है ना, वो इन तीनों माध्यम से हिंदुस्तान में बाय शिप और बाय एयर पहुंचाया जाता है। और पाकिस्तान के माध्यम से ये है ना, द्रोण के जमीनी तरीके से पंजाब, राजस्थान जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो ड्रग्स के जो आप सिंडिकेट की जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, उन्होंने कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं छोड़ा। 3 तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जल, थल, नभ। इन्होंने तीनों पे कैप्चर कर रखा है। मतलब आप कौन से रूट से आपको मटेरियल चाहिए, ये ड्रग्स और ये सारी चीजें सब अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप देखेंगे, तो मैं जिस तरह से आपको बात बता रहा था कि इनका जो कंट्रोल है ना, तीनों में, जल, नभ और थल, इन तीनों पर इन सिंडिकेट का कंट्रोल है। और ये बरसों से ये ला रहे हैं। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री 12 साल से और 13 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तो आपको क्या, आप सो रहे थे क्या इतने सालों, है ना? अगर आपको नशे से हुई बर्बादी का आलम देखना है, परिवार की दुर्दशा, उस नशेड़ी की जो नशा कर रहा है इसको की दुर्दशा देखनी है, तो पंजाब एक बार होके आई। पंजाब में ऐसे बहुत सारे ऐसे घर हैं बॉर्डर स्टेट्स में, जहाँ ना बच्चों को, मैं इलेक्शंस में गया था 2017 में और 22 में, सैकड़ों से बच्चों को बांधे रखे थे। क्यों? क्योंकि वो नशे के इस कदर आदी हो गए कि उनको उसके बिना वो मर्डर करने के लिए तैयार हो जाए, घर वालों को मर्डर कर देंगे। तो ऐसी परिस्थितियां पंजाब में बहुत, सब जगह तो नहीं कह सकता पर है। तो वो जो ये ना, धीरे 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 पूरा देश है ना, इस पंजाब की जो वो जो परसेंटेज है ना, उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा नशा है ना फैल चुका है यहाँ पे देश। तो ये बहुत आसान भी होता है कि भाई जो होता है ना, बेरोजगारों को है ना, जल्दी ये डिप्रेशन और घेर लेता है, तो वो ज्यादा इन जल्दी को कैच कर लेते हैं। एंड यू विल सी के थ्रू शिप और एयर कार्गो, प्लेन के माध्यम से क्या है कि गुजरात की जितनी तटीय जो सीमा है ना, वो सबसे बड़ी है देश की, 1600 किलोमीटर की लगभग है। तो इनके ही अधिकतर वो पोर्टों पे, जैसे मुंद्रा पोर्ट हो गया, मुंद्रा पोर्ट से फिर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, वाया नाव है ना, नावों के, छोटे छोटे नाव के, जिसमें आपका मांडवी हो गया, सलाया हो गया, ओखा हो गया, ठीक है, कच्छ हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे पोर्ट, जामनगर हो गया, इस तरह के छोटे छोटे पोर्ट हैं। उन पोर्टों पे ये छोटी छोटी नावों के द्वारा जमीन तक पहुंचा दी जाती है। और जमीन से आने के बाद फिर खेल चालू होता है, जो ड्रग कार्टल्स होते हैं, पेडलर्स जो होते हैं, उनका खेल। पेडलर वो तो बेचने वाले के, कार्टल्स जो होते हैं ये सिंडिकेट होता है एक तरह का, कि जो मतलब उसको आगे डिस्पैच कैसे पहुंचाना टिल देयर डेस्टिनेशन, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए वो पूरी एक चैन होती है, उस चैन का हिस्सा होते हैं बहुत बड़े। तो जमीन आने के पश्चात ये ड्रग कार्टेल क्या करते हैं कि ये है ना, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार या कुरियर सर्विस, कई बार कुरियर सर्विस के द्वारा बड़े बड़े शहरों में ना, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, सॉरी, गोवा हो गया, भोपाल हो गया, इस तरह के बड़े बड़े शहरों पर तक ये अपने इस मादक पदार्थ को, इस ड्रग्स को पहुंचा दिया जाता है। और एक बार जो शहर में एंटर हुआ, तो ये छोटे छोटे पैडलर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इन कार्टेल के जो पैडलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाय स्कूटर, साइकिलों के ना, जो स्कूटी टाइप की होती है उनसे, कुछ नहीं तो कुरियर सर्विस वालों के माध्यम से क्या होता है, ये पब के जो पब होते हैं, बार हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, वहां पे ये घूमते नजर आएंगे आपको पैडलर्स। और ये वो सॉफ्ट टारगेट वो उन्हीं यूथ को करते हैं, 12 से लेकर 20 साल के जो बच्चे होते हैं, जो मोस्टली जल्दी भ्रमित होने के चांस उनके और मार्ग से विचलित होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये सप्लाई ना, अब इस सप्लाई में आप ये देखेंगे कि इसमें विदेशी कार्टल्स भी बहुत है। आप देखना, कीनिया के और ये नाइजीरिया के है ना, बॉम्बे में जैसे अगर आप नाला सोपाड़ा या मीरा रोड पे जाइए, आप बहुत सारे वहां पे मिल जाएंगे। दिल्ली में आप जाइए, सरोजनी हो गया, हौज खास हो गया, साउथ एक्स हो गया, वहां पे ये मिल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये कार्टल्स भी क्या करते हैं, सस्ते से सस्ता, सस्ते ग्राहक को सस्ता जहर और महंगे ग्राहक को महंगा जहर।
तो मोदी जी के नाक के नीचे ये चीजें चल रही थी, तो मोदी जी 12 साल से सो रहे थे क्या? पर आज इस जनता मंतर के आंदोलन या भविष्य में कोई और आंदोलन होने वाले आंदोलन के डर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने यह नया शगुफा छोड़ा है, युवा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान। इतना भयंकर नाम पता नहीं ढूंढते कहां से है ना। तो उसमें ये क्या करेंगे अब क्या करेंगे मोदी जी, मन की बात की जगह अब क्या करेंगे, नशे की बात चालू करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरा सवाल है मोदी जी से कि सबसे पहले मोदी जी है ना अपने मित्रों से है ना ये मुंद्रा पोर्ट और ये जो जो पोर्ट आपने दे रखे ना अपने मित्र को, उनसे छीन लीजिए आप। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम ही वही है, और वो आप करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी शायद कोई लूप पॉइंट उनके पास है, तो वो आप कर नहीं सकते, मुझे पूर्ण विश्वास है। सेकेंडरी क्या होता है कि जितने कंटेनर्स होते हैं ये रैंडम स्कैनिंग होती है, तो आप उसको फुली स्कैन डालिए ताकि वो लूप है ना, जो लूप बीच में वो लूप रहे ना। अपने कानून को इतना सख्त कीजिए, और कार्टल्स के लिए और पैडलर्स के लिए कि उनको उम्र कैद तक की सजा हो, ऐसे कानून बनाइए आप, तो थोड़ा सा उसका भय भी होगा। और जहां तक हो जितने भी ये जो आपके जो विदेशी कार्टल्स घूम रहे हैं ना, ये कीनियन वाले नाइजीरिया वाले, आप देखेंगे तो यार इन 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 लोगों पे कोई कंट्रोल है नहीं। हम विदेश जाते हैं, हमें वहां पे जब एंटर होते हैं तो माइग्रेशन वाले जो इमिग्रेशन वाले, सॉरी माफी चाहता हूँ, इमिग्रेशन वाले पूछते हैं आप इस देश में क्यों पधारे, कितने टाइम के लिए रुकेंगे, जैसे पाकिस्तानियों के लिए साथ करते हैं ना आप। अगर कोई स्पेशली परमिट कोई यहाँ पे उसके रिलेटिव और वो आ रहे हैं तो उनका पीछे तक पुलिस रहती है कि भाई कहाँ से ये वो जो ट्रैक या वो रूट बना हो वहां से इधर उधर ना जाए। तो ये नाइजीरियंस और कीनियंस ये जो आते हैं अफ्रीका वाले, क्योंकि ये ही इन्हीं में से बहुत बड़े जो है ना सिर्फ शिक्षा के नाम पे आ जाते हैं और यही काम में इन्वॉल्व होता है, और पूरी हर पुलिस को वहाँ के लोकल लोगों को सब कुछ पता है ना। आप अब और यहाँ पे आप देखेंगे बाहर में इनके आगे ये घूमते फिरेंगे, जो आपको पता है ना, बॉम्बे में नाला सुपड़ और उधर मीरा रोड, इधर आप हौज खास, दिल्ली में हौज खास और न्यू ये अपने क्या बोलते हैं साउथ एक्स एरिया, सरोजनी एरिया, इनमें ये भटकते हुए मिलेंगे। तो इन पे कोई कंट्रोल कर सकते हैं मोदी जी, तो शायद करना चाहिए आपको, और इनको चेकआउट कीजिए आप रियल में आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर। पढ़ने ही आए हैं, पढ़ तो रहे हैं कि भाई ये दूसरे कामों में लिप्त है। तीसरी सबसे मोटी जो चौथी जो सबसे मोटी, माफी चाहता हूँ, सबसे मोटी जो चीज है वो है स्कूल और कॉलेजों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाइए बचपन से, छोटी क्लासों से ही बच्चों को, जैसे है ना अपन बैड टच गुड टच वाली जो स्टडीज अभी कई स्कूलों में चालू कर दिए हैं, इस तरह से आप अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए। और सबसे बड़ी चीज आपको बात बताऊं मोदी, आप है ना अंत में एक ही बात कहूंगा कि आप है ना जो ये बेरोजगार है ना उनको रोजगार दे दीजिए, क्योंकि जब वो रोजगार होगा ना तो आधे से ज्यादा तो वो बेरोजगारी के टेंशन में, परिवार की टेंशन में ही नशा की ओर अग्रसर जल्दी हो जाते हैं और वो जल्दी कैप्चर्ड हो जाते हैं। तो ये जो आप कर देंगे ना तो ये बहुत बड़ी उपकार होगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये बहुत सारी चीज करने के। बट लास्ट में आपको ये बोलने चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने जो दिमाग पर जो ये है ना ये सत्ता का जो नशा है ना, सबसे पहले ये उतारिए। आप हिंदुस्तान के इंसानों को इंसान समझिए, विपक्ष को विपक्ष समझिए। जब ये नशा उतरेगा नहीं ना तो दुनिया में आपका डंका बजे ना बजे, हिंदुस्तान में 29 से पहले पहले यहाँ की जनता आपका डंका बजा देगी। जय हिंद, जय जय कांग्रेस।